ना कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी हैं? क्या आप ठीक हैं? आप कौन? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप मुझे कुछ साझा करना चाहें, तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करें। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीब की कहानी सुनने का। मेरे पास ना घर है ना सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसे सबने ठुकरा दिया। बिटिया ठुकराई नहीं जाती, समझी जाती है। आपका दुख किसी बोझ से नहीं, दूसरी की अंधी सोच से है। मैं जमींदार का बेटा अर्जुन सिंह हूँ, और उससे ज्यादा मैं इंसान हूँ, और हर इंसान की कहानी सुनाने का अधिकार मुझे है। सावित्री ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाएगा। मुझे अपने जीवन में कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने। आज आप जो कह रहे हो वो मेरे लिए एक दवा की तरह है, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दीजिए। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपको और अधिक सम्मान देता हूँ, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में माता पिता भी हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ प्रस्ताव है। मालिक, लड़की तो बड़ी समझदार लगती है। शायद भगवान ने उसे आपसे मिलाने का कोई कारण रखा हो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर सच कहूँ, आज पहली बार दिल ने कहा, कोई है जो सुन रहा है। तो आइए मेरे घर, आपके लिए द्वार खुले हैं, सम्मान और आदर के साथ। आप जैसी आत्मा को घर देना मेरे लिए पुण्य होगा। सावित्री चल पड़ी, पर इस बार अकेले नहीं। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार इंसान की तरह देख रही थी। सावित्री जमींदार के घर पहुंचती है। सावित्री ने न सिर्फ नए घर की रसोई संभाली, बल्कि वहां के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, पर मन ऐसा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीता हो। भगवान, बस खाना ठीक बन जाए, क्योंकि तारीफ की मुझे आदत नहीं, पर आज उम्मीद जरूर है। वाह, ये कैसी खुशबू है। माँ, मैं ऐसा स्वादिष्ट गंध अपने जीवन में नहीं लिया। लगता है आज का खाना दिल से बना। बिल्कुल बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। सावित्री, बेटा चलो तुम भी बैठो। नहीं माँ जी, आप लोग खाइए। मुझे खाना खिलाकर जो संतोष मिलेगा वो किसी स्वाद से ऊपर है। अरे वाह, ये स्वाद तो जैसे रसोई से नहीं, किसी साध्वी की तपस्या से आया है। सावित्री, तुमने जो खाना बनाया वो न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आत्मा को छूता है। आपने मेरी तारीफ की। यकीन मानिए, आज तक मेरी माँ ने भी ये शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा वही सुना, सावित्री है तो काम करना ही तेरा धर्म है। बेटा, रंग भगवान की कला है, लेकिन गुण तुम्हारी साधना है। मैं तुम्हें बेटी नहीं, इस घर की लक्ष्मी मानती हूँ। सावित्री, क्या तुम जानती हो, तुम जैसी स्त्री अगर किसी घर में हो तो वहाँ पूजा अपने आप होती है। तुम्हारा चुप रहकर काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और उस रात घर में एक खुशबू फैली, रोटियों से नहीं, नई संवेदनाओं से। सावित्री अब सिर्फ एक अतिथि नहीं थी, अब वह उस घर की इज्जत बन चुकी थी। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को तोड़ता है ताकि उन्हें फिर से एक मजबूत रूप में बना सके। कुछ वक्त बीतता है। अर्जुन को सावित्री से प्यार हो जाता है। सावित्री, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर की हिस्सा बन गई हो। ना किसी शर्त से, ना किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। जी अर्जुन बाबू, आप कहिए। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का आदेश मेरे लिए सर आंखों पर है। ये आदेश नहीं, एक निवेदन है। मैं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे जीवन की संगनी बनेगी? मैं एक साधारण सी सावित्री, एक त्यागी लड़की, और आप एक जमींदार के बेटे। आपको मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी तुम्हारे स्वभाव से इतनी प्रभावित हो, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखा है, वो मजाक करेगा? सावित्री, मैंने जीवन में बहुत चेहरे देखे, पर दिल तुम्हारा जैसा कभी नहीं मिला।
बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी तो इस घर का भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वो दुर्लभ है। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया। बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार झेला। आज अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बताओ सावित्री, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर दिन हर दुख सुख मेरा हाथ थमोगी? अर्जुन बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं आत्मा समझा। मैं किसी राज घराने के योग्य नहीं हूँ, पर अगर मेरी सेवा, मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जी, सावित्री को दुनिया ने ठुकराया, जिसे माँ ने अपनाया नहीं। उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना खो जाता है कि उसे अपनों की अहमियत समझ ही नहीं आती, और जब समझ आती है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आज स्वर्णिमा अपने ही कर्मों से टूटी थी। माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस घर को मैंने ठुकराया, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है। बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवता समझकर विदा किया था, वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद ये भगवान का इंसाफ है। और वो सावित्री, जिसे हम सावित्री कहकर हंसते थे, आज उसने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। वो तो अब रानी बन गई होगी। हाँ, किस्मत ने उसे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीना। पर जो दूसरों का हक छीनता है, वह खुद एक दिन खाली हो जाता है। माँ, सावित्री से तो हमने हर रोज बुरा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकरानी समझा, और आज वही लड़की रानी बन गई है। क्या यह सब हमारी वजह से हुआ? हाँ बेटी, हमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। ना उसके त्याग को देखा, ना उसकी विनम्रता को समझा, और ऊपर वाले ने देखा और उसे वही पहुंचाया जहां उसका हक था। माँ, क्या हम सावित्री से माफी मांग सकते हैं? क्या वह कभी लौटेगी? क्या वह हमें गले लगाएगी? सावित्री जैसी बेटियां कभी बदला नहीं लेती। वो तो माफ कर देती है, पर शायद अब लौटना उनके लायक नहीं रहा। क्या आज भी वो हमें याद करती होगी? अगर वो याद नहीं करती तो वो सावित्री नहीं होती। उसका दिल बहुत बड़ा है, शायद हमसे कई ज्यादा। आज मैं समझ गई हूं, सौंदर्य सिर्फ चेहरे में नहीं होता, असल सौंदर्य कर्मों में होता है। और वहीं सावित्री सबसे सुंदर थी।